जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने केंद्र सरकार द्वारा 2027 में जनगणना कराए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने पर आभार व्यक्त किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जातीय जनगणना पूरी तरह निष्पक्ष और सटीक होनी चाहिए। अवधेश प्रसाद ने कहा कि देश में सबसे पहले जातीय जनगणना की मांग समाजवादी पार्टी के संस्थापक और हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने उठाई थी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, क्योंकि ये वंचित तबकों के अधिकार और हक सुनिश्चित करने का आधार है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जनगणना के आंकड़े फर्जी या भ्रामक हुए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान वंचित वर्गों को ही भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि जातीय जनगणना पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और जमीनी सच्चाई के आधार पर कराई जाए, तभी देश के हर नागरिक को इसका वास्तविक लाभ मिलेगा। इस देश में जातीय जनगणना कराने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने बल दिया है तो हमारे नेता जो आज दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। उसका समर्थन देश के अन्य नेताओं ने भी किया था और जातीय जनगणना पर समाजवादी पार्टी हमेशा बल देती रही। अधिसूचना जारी हुई, इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जातीय जनगणना निष्पक्ष होनी चाहिए और जातीय जनगणना में जो आंकड़े तैयार किए जाएं वो धरातल वाले आंकड़े हों। फर्जी आंकड़े करने से, जातीय जनगणना करने से जो इस देश के वंचितों को, पीड़ितों को, गरीबों को आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज़ादी का फल नहीं मिला। अगर आंकड़े सही नहीं आए तो जातीय जनगणना कराने का कोई अर्थ नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि जातीय जनगणना बड़ी निष्पक्षता के साथ और अच्छे ढंग से, बिना किसी प्रेजुडिस भाव से किया जाएंगे, तभी इसका सम्मानित सभी देशवासियों को फल मिलेगा।